नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है। एमएसपी गारंटी समेत किसानों की 12 मांगों पर केंद्र और किसानों के बीच सहमति नहीं बनने के बाद से किसानों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। फतेहगढ़ साहिब से शंभू बॉर्डर पर जमा हुई किसानों की भीड़ पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद से वहां अफरा तफरी मच गई। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जहां एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ सरकार जो है लगातार बातचीत से बात सुलझाने की बात कर रही है। लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करने की बजाय उन पर ज्यादती कर रही है। दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 भी लगी हुई है और इन बॉर्डर से आने को लेकर के दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी कर दी है। और वहीं अब इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दखल देते हुए कहा कि एक निश्चित जगह पर प्रदर्शन हो। हाईकोर्ट की तरफ से यह भी पूछा गया कि जब किसान दिल्ली धरना देने के लिए जा रहे हैं तो उनको हरियाणा की तरफ से क्यों रोका जा रहा है। और इस मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि हम सब एक हैं, सबकी मांगे एक जैसी है, किसानों से बातचीत से ही इसका समाधान निकलेगा, जरूरत पड़ी तो हम भी शामिल हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि उन्हें रोकने की कोशिश न करें। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या किसानों को दिल्ली आने से रोकने में सरकार कामयाब हो पाएगी या फिर इस बार सरकार को किसानों की मांगे माननी ही पड़ेंगी। मजदूर मोर्चा दोनों फोरमां दे नाल जो दिल्ली कोच की 13 तरीक की कल की काल है उस दी मंगां नूं लैके मीटिंग चल रही सी, लेकिन वो मीटिंग बेनतीजा रही है। उस मीटिंग का फिर तो ही केंद्र की सरकार गोल गोल घुमा के गोलियां पाउणा चाहुंदी सी, लेकिन किसानां ने अपनी मंगां नूं तथ्य के आधार पर पूरे तथ्य पेश करके रखिया। उन्होंने मन्निया भी मंगां किसानों दी बिल्कुल जायज़ ने, मननियां चाहिए, लेकिन फिर भी जिहड़ियां है वो मंगां सरकार गोल गोल घुमाना चाहती है। का मकसद दिल्ली जाने का अगर इसलिए है कि केंद्र सरकार से बात हो, तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहां आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या सरकार की नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं, हम शांति भंग नहीं होने देंगे। और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहां हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं। देश में किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आम जन की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में स्थिति अभी नियंत्रण में है। आम जन से यह अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा भड़काऊ पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा लोगों से यह भी अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की गैर जरूरी यात्रा से बचें और यातायात संबंधी अपडेट्स के लिए हरियाणा पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार फॉलो करते रहें। लोग शांति बनाए रखें तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में हरियाणा पुलिस का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में हरियाणा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करें। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। स्वामी इंद्र जी किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना कनवीर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। पहला सवाल स्वामी इंद्र जी आपसे ही जानना चाहूंगी।
आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर सरकारों का जो किसान है उनका मकसद दिल्ली जाकर के केंद्र सरकार से बात करना ही है, तो खुद केंद्र सरकार यहां चंडीगढ़ में आकर के बातचीत कर रही है। मकसद आखिर क्या है किसानों का? देखिए ज्योति जी, मैं बता देना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर किसानों ने 13 महीने दिल्ली की दहलीज पर आंदोलन किया। उस आंदोलन के दौरान 7.5 से ज्यादा हमारे किसान वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बावजूद भी देश के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने टीवी स्क्रीन पर आकर ये कहा कि मैं तीनों काले कानूनों को वापस करता हूं और साथ में ही एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, इसके लिए मैं सशक्त कानून लाऊंगा, एमएसपी की गारंटी लाऊंगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे जो वादा किया और केंद्र सरकार से जो हमारी वार्ता 2021 जनवरी 22 से जो बंद थी, उसके बाद किसानों से कोई चर्चा नहीं हुई। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर वापसी की, आंदोलन स्थगित किया, समाप्त नहीं किया और हम इंतजार करते रहे कि सरकार कभी ना कभी लोकसभा के अंदर इसको, संसद के अंदर किसानों की बात को रखने का काम करेगी। कितने संसद के स्तर चल गए, एक भी स्तर के अंदर सरकार द्वारा सभा पटल पर कभी भी एमएसपी की गारंटी कानून की चर्चा तक नहीं हुई, प्रश्न ही नहीं बना, तो गारंटी कहां होगी? अंतरिम बजट चला गया, देश की सरकार ने अंतरिम बजट में भी एमएसपी की बात नहीं की, तो किसानों ने सरकार को सीधा नोटिस दे दिया कि हम 13 तारीख को आंदोलन करेंगे, दिल्ली आएंगे। अच्छा, वीर जी ने एक चीज सरकार और ने, स्वामी इंद्र जी एक चीज और उन्होंने कही, उन्होंने कहा 2 दौर की बातचीत हम कर चुके हैं, अगर किसान कहे तो और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आ रहा हूं, सुन लीजिए जी। सरकार ने 22 जनवरी 2021 के बाद 2 वर्ष के बाद किसानों को निमंत्रण दिया, जब किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं और जब किसान इंतजार कर रहा है, तो सरकार ने कभी न्योता नहीं दिया कि आइए आपकी एमएसपी की बात हम करने जा रहे हैं, बताइए क्या क्या कैसे करें। आंदोलन की राह पकड़ी, मजबूरी में किसान आंदोलन नहीं करना चाहता, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम आंदोलन करें। और देश के प्रधानमंत्री जी, आप ही पत्र लिखा था आपने 2014 से पहले, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि माननीय मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको लिखा कि किसानों की एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए और किसानों से, देश की जनता से ये कहा कि देश में लंगड़ी लूड़ी सरकारें कभी आपको अधिकार नहीं देगी, मुझे पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। क्या आपकी झोली दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने आपको जनादेश पूर्ण बहुमत का दिया नहीं दिया? आपको दिया, आप सक्षम थे, पर आपने क्या किया? आज वार्ता के लिए बुलाया आपने, तो आपने क्या किया? जो तो को काका बुए ताही वो तू फूल, ताही फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। आपने फूल की जगह पुनः दिखा दिया। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सड़कों पर कीले लगा दी। हरियाणा प्रदेश के अंदर चारों तरफ सीमाओं पर पंजाब के जब किसान हमारे दिल्ली जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चर्चा हो रही है, चर्चा के दौरान ही सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए, बड़े बड़े बैरिकेड सिमेंटेड 10-10 फुट ऊंचे लगा दिए। तो ये किसानों की चर्चा हो रही है कि किसानों का रास्ता रोका जा रहा है। और ऐसा कर दिया प्रतीक कि हरियाणा पंजाब ना हो, यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर हो, जहां पर ड्रोन द्वारा देश की जनता के ऊपर, उसके ऊपर जिनके पुरखों ने देश की आजादी के लिए हंसते से फांसी के फंदे चूम लिए, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, उधम सिंह हो, उनके वंशों के ऊपर आप ड्रोन से बम फेंक रहे हैं। ये क्या स्थिति है? ये कैसी वार्ता आप कर रहे हैं किसान से? और किसान का धैर्य देखिए, परसों वार्ता कर देती है, हम दूसरी वार्ता में जाते हैं। शाम के 5 बजे वार्ता शुरू होती है 12 तारीख को। देश के बड़े बड़े 3 मंत्री, केंद्रीय मंत्री किसानों से चर्चा करते हैं और चर्चा में भूखे प्यासे बैठते हैं हमारे बुजुर्ग किसान साथी। हमारे बुजुर्गों ने धैर्य रखा। 6 घंटे से अधिक की वार्ता के अंदर रात को 11:15 बजे बाहर आते हैं खाली हाथ। उनका जो अपमान हुआ,
उन्हें कहा जाइए जो करना कर लीजिए, हमने तैयारियां कर रखी। अभी आपने विजुअल आप दिखाया, हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा हमने तैयारी कर रखी। ये क्या तैयारी कर रखी? देश के अन्नदाता से बात करने की, किसको मारने पीटने की, जलील बेइज्जत करने की? हद होगी, हद होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की भाजपा सरकार को मैं हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूं ठीक कि आप अन्नदाता के साथ ऐसा बदसलूकी ना कीजिए, चर्चा कीजिए ठीक और देश की आम जनता का रास्ता रोकने का काम न कीजिए। किसान शांतिपूर्वक तरीके से गांधीवादी विचारधारा के साथ जिस प्रकार 13 महीने आंदोलन किया, 750 से ज्यादा हमारे किसान वीर गति को प्राप्त हो गए। हमने उपनी की, शांति भंग की, देश की जनता को पेट भरने का काम किया, आगे भी करेंगे और हमारा अधिकार हमें दे दीजिए। ठीक है, चर्चा आपके साथ आगे जारी रहेगी। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रवक्ता कांग्रेस की। टीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरें आप सभी ने देखी होंगी, दिन भर आज खूब वायरल रही। हालांकि धारा 144 भी लगी है और बैरिकेडिंग वगैरह सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम हैं। 2 दौर की बातचीत हुई, लेकिन किसान फिर भी दिल्ली कूच कर गए। अब ऐसे में क्या कुछ विपक्ष का रिएक्शन रहने वाला है? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ जो धोखा किया, और धोखा करके मोदी साहब यहाँ देश से चले भी गए हैं, वो चले गए यहाँ यूएई, अपना वहां पर चले गए विदेश में। लेकिन आप देखिए कि आपने भारत की क्या हालत कर दी है। आप जिस तरीके से किसान, देखिए सबको अधिकार है आंदोलन करने का, किसानों को भी अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन जिस तरीके से कीलें बिछा दी गई हैं और जिस तरीके का माहौल बना दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि किसान देश के नागरिक नहीं है। आज उनकी हालत ऐसे कर दी है, जलियांवाला बाग बना दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसान या कोई भी वर्ग जो है, लेकिन उसके लिए ये कदम उठाया है और हमने इसका किसान गारंटी कानून देने का काम करने जाएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि देखिए, भारत रत्न दिया गया तो मीडिया में भी और पूरी तरीके से ये दिखाया गया कि किस तरीके से किसानों के हित के लिए हमने ये भारत रत्न दे दिया गया। लेकिन आज सवाल यहाँ ये उठता है कि भारत रत्न देने से किसानों का हित हुआ? नहीं। आज चौधरी चरण सिंह जी जिंदा होते तो मुझे लगता है कि वो भारत रत्न लेने से मना करते, क्योंकि इस देश में 750 किसानों ने शहादतें दी है। 750 किसानों को की शहादतों पर चौधरी चरण सिंह ऐसा भारत रत्न नहीं चाहते। वो चाहते, वो कहते, वो जिंदा होते कि अपने आप भारत रत्न आप मोदी साहब अपनी अलमारी में रख लीजिए। लेकिन जो किसान मांग कर रहे हैं, उन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल। टीना जी बने रहिएगा। कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण कुटेल जी, आपसे सवाल है मेरा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि किसानों को रास्ता दे देना चाहिए, आखिर क्यों रोका जा रहा है? और दूसरी तरफ तस्वीरें भी आपने देखी, ऐसे में आपका क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो तानाशाही रवैया जो अपनाया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है और अन्न पैदा करके जो है कि देश को जो है कि अन्न खिलाने का काम करता है, जीवन चलाने का काम करता है। और आज जिस तरीके से जो है कि इस केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा जो किसानों के ऊपर जो लाठियां, आंसू गैस के गोले, ड्रोन के द्वारा जो किए जा रहे हैं और सड़कों के अंदर जो है कि कीलें ठोक दी गई है, पत्थरों से जो है कि रास्ते रोके जा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये सरकार जो है कि किसानों के खिलाफ जो 3 कृषि काले कानून जो आए थे, उनको कतई भी जो है कि ये बदलना नहीं चाहते, एमएसपी की गारंटी देना नहीं चाहते। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जो है कि टीवी पर आकर के जो है कि माफी मांगने का काम किया और एमएसपी की गारंटी दी, तो लेकिन आज जो है कि अपनी बात से जो है कि वो मुकरने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है कि इस प्रकार से जो है कि लोगों के साथ, जनता के साथ वायदा करता है और जो है कि और बाद में जो है कि वो मुकरने का काम करता है। और आज जो हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री के द्वारा जो कहा गया है कि हमने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है इनका किसानों के प्रति जो है कि कोई किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं है। किसानों के हित के अंदर ये कोई काम करना नहीं चाहते हैं। किसानों को जो है इन्होंने जो धारा 144 लगा करके आपात स्थिति जो इन्होंने इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो
पैदा की हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा जो है कि पूरे देश के अंदर इन्होंने जो है कि गृह युद्ध की स्थिति को जो है कि वो पैदा कर दिया है। आज यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारी बनी हुई है, उन्होंने कहा है कि अगर अगली बार हमारी सरकार बनती है तो किसानों से ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहला काम हम किसानों के लिए यही कानून बनाने का करेंगे। तो क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस के दौरान जब 2012 के अंदर जो है कि कृषि काले कानून जो लेकर के आई, वो कांग्रेस ही लेकर के आई थी। और उस समय जो है कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी, लेकिन जब इस केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने लागू करने का काम किया है। लेकिन आज कांग्रेस भी जो है कि नोटंकी करने का काम कर रही है। और सदा इंडियन नेशनल लोकदल ने जो है कि किसानों के हित के अंदर काम किए और किसानों के पक्ष के अंदर नीतियां तैयार करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। और दूसरा जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि किसानों के पक्ष में रिजाइन देकर के ये साबित किया कि हम किसानों के साथ हैं। और आज भी इंडियन नेशनल लोकदल जो है, इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता जो है वो किसानों के साथ है और आंदोलन में जो है कि वो सहयोगकर्ता के रूप में जो है कि वो किसानों के साथ जो है कि वो खड़ा रहेगा, डटा रहेगा। और जब तक जो है कि 3 कृषि काले कानून जो है कि समाप्त नहीं होते, एमएसपी की गारंटी हम लोगों को नहीं मिलती, तो हमारा सदा जो है किसानों के प्रति हमारा आंदोलन जो है कि उनके साथ जो है कि हम चलेंगे और किसान के खिलाफ जो है कि हमारा आंदोलन जो है कि वो जारी रहेगा। ठीक है, आगे चर्चा जारी रहेगी। कुटेल जी, आपसे स्वामी इंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए। स्वामी इंद्र जी, आपसे पूछना चाहूंगी, मंत्री हैं हरियाणा सरकार में कंवरपाल गुर्जर जी, उन्होंने आज बयान देते हुए कहा कि सरकार जो है पहले से ही 14 ऐसी फसलें हैं जिन पर एमएसपी दे रही है और हर प्रकार की सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं, चाहे वो सम्मान निधि की बात करें या फिर अन्य किसी तरीके की बात करें। तो उनका तो कहना है कि 14 फसलें ऑलरेडी दे रही हैं, बातचीत करेंगे तो आगे भी समाधान चीजों का निकलेगा। देखिए, पहली बार आपको बता देना चाहता हूं, भारत के अंदर एमएसपी के ऊपर मात्र 6% ही खरीद होती है। ये मेरा आंकड़ा नहीं, सरकारी आंकड़ा है। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 फसलें नहीं 22 फसलों की एमएसपी खरीद होने की सरकार दावा करती है। पर आपने खुद देखा, अब एमएसपी शब्द को हटाकर भावांतर कर दिया गया है, जिसके लिए पिछले साल किसानों ने जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है स्वामींद्र जी, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है स्वामींद्र जी, आपके पास लौटेंगे आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी बनी हुई है। टीना जी, आपसे जानना चाहूंगी, इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि 2012 में आप ही ने ये काले कानून लाए थे और उस समय बीजेपी इसका विरोध कर रही थी और अब आप इसका विरोध करने वाले बन रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से नौटंकी कर रहे हैं, ये इन लोगों का कहना है। देखिए, हम हमेशा किसानों के हित में कार्य किया है जब हमारी सरकार रही। आप हमें बताइए कि आपको भी ज्ञात होगा कि कब हमारी सरकार के समय इस तरीके का इतने लंबा समय तक आंदोलन इस देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुआ। और 750 किसानों की जो साधतें दी है वो भी बीजेपी की सरकार में दी है। हमारी सरकार के समय ना तो किसी किसानों ने इस तरीके का कोई धरना प्रदर्शन किया था, और जो हम फैसला हम इस तरीके से नहीं रातों रात की कानून बना दिए जाए। हम हमेशा संवाद में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हित में खड़ी रही है और लगातार किसानों के साथ संवाद लगातार करती रही है। आप बताइए कि कब बीजेपी ने किसानों को बुलाकर कोई चर्चा की हो? आप बताइए, अगर चर्चा करती तो मुझे लगता है कि इतना लंबा जो आंदोलन चला है किसानों के समय, वो चलता ही नहीं, फैसला तुरंत हो जाता। हम तो चाहते हैं, हम हमेशा किसानों के हित में कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो किसानों से बातचीत करे, एमएसपी का कानून बनाए। और जिस तरीके से कर्ज बढ़ रहा है, आप बताइए कि लगातार अपने पूंजीपतियों दोस्तों का तो ये मित्रों का तो ये कर्ज माफ कर देते हैं, लेकिन जब किसानों के कर्ज माफ की बात आती है तो मोदी साहब पलट जाते हैं। और लगातार आप डाटा उठाकर देख लीजिए, हालांकि श्वेत पत्र ने इस बात को निर्मला सीतारमण के लिए जारी नहीं किया, लेकिन हमारी मांग यही है कि आपको श्वेत पत्र में जारी करना चाहिए था कि आपने अपने पूंजीपतियों मित्रों का कितना कर्ज माफ किया और आप किसानों का। लेकिन टीना जी, कुटेल जी कह रहे हैं कि मात्र उन्हीं की पार्टी ऐसी है जो हर तरीके से किसानों के हित में काम करना चाहती है या फिर किसानों के हित के बारे में बोलती है।
जी देखिए, ये तो मुझे लगता है कि हर एक पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके का बयानबाजी करते हैं, लेकिन अगर क्योंकि हम सत्ता में रहे हैं और हमने जिस तरीके से किसानों के हित में लगातार जो फैसले लिए हैं उससे किसान भी हमसे खुश रहे और आज भी किसान लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। आप बताइए कि कब इनेलो ने जो बात बोली है वो कब ठीक है वो बोल सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है, लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो हम हमेशा और हमने जिस तरीके से आज भी जिस तरीके से खड़गे साहब जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने रैली के माध्यम से ऐलान किया है कि ऐतिहासिक कदम है, ये पहला गारंटी देने का काम किया है, करना ये सत्ता पक्ष को चाहिए, लेकिन ये काम विपक्ष अपनी तरफ से कर रहा है। जी ठीक है, स्वामीन्द्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। जी मैं ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 फसलों पे नहीं 22 फसलों पे एमएसपी दिया जाता है जी। पर सरकार ने आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एमएसपी को भावांतर में बदल दिया है। आपने देखा पिछले साल जब किसानों ने आंदोलन किया, क्योंकि उस समय शाहबाद मंडी के अंदर किसानों पर एमएसपी मांग पर लाठियां मांगी गई सूरजमुखी फसल के लिए, और सरकार ने कहा कि हम 1000 रुपया किसान को भावांतर दे देंगे, बाजार में अगर किसान की जो फसल जो बिकती है जिस भाव में बिकेगी हम 1000 रुपए देंगे। किसान की फसल जो थी सूरजमुखी की 3300 रुपए धक्के खा रही थी। आज भी किसान की सरसों की फसल जो है 3000 से नीचे जा चुकी है, तो क्या भावांतर 1000 मिलने से किसान को एमएसपी मिलने वाला है? नहीं, सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। दूसरी बात, लोकदल के साथी बता देना चाहता हूं, जब अभय सिंह चौटाला जी ने त्याग पत्र दिया हमारे इस आंदोलन को देखकर पिछले वर्ष, तो 2021 में, तो किसानों ने उनका कर्जा भी उतारा, उनको जिताया। किसान किसी की झोली खाली नहीं रखता। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, जब आपकी भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से गुजर रही थी, मैं अपने साथियों के साथ आपसे मिलने आया, आपसे मुलाकात हुई, मेरी बात हुई राहुल गांधी जी से, पर उनसे मैंने कहा था कि सरकार ने एमएसपी की बात की है, पर इसे संसद के अंदर चर्चा नहीं होगी, आपको इसके लिए प्रश्न उठाना चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन बने। लोकदल के पास जो है संसद का कोई साथी नहीं है, उनका पास नहीं है, पर कांग्रेस के पास है, विपक्ष भी मौन है एमएसपी के लिए। ये नहीं कि कांग्रेस आज डूब गई है, कांग्रेस की गलतियां हैं, इसलिए आज सत्ता पक्ष मजबूती से किसानों को दबाने का काम कर रहा है। अगर विपक्ष मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ा होता तो आज ये स्थिति जो जंगी हमारी हो रही है किसानों की, कि उनको ऊपर लाठियां भागी जा रही हैं, ड्रोन से हमला किया जा रहा है जैसे हम दूसरे देश के नागरिक हों, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं कहूंगा कि कांग्रेस की प्रवक्ता अपने नेतृत्व को सीधा सीधा इस बात को समझाए कि खाली कहने से और संसद के अंदर बोलने से बात नहीं बनेगी, आपको लिखित रूप से सभा पटल पे प्रश्न मांगना होगा एमएसपी के लिए। और आज आप विशेष स्तर की बात क्यों नहीं करते कि संसद के अंदर एक विशेष सत्र बुलाया जाए, किसान सबको बैठा है, आप कैसे विदेश यात्रा कर सकते देश के प्रधानमंत्री, आपको वापस आना होगा और तुरंत किसानों की बात के ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, टीना जी जवाब दीजिए उनके सवालों को। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो कहीं ना कहीं ये नौबत भी नहीं आती, और लिखित रूप में आप हमारी बात को रखते नहीं है, यहाँ पर बात करने से क्या हो जाएगा? राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार संसद के अंदर भी इसको लेकर आवाज उठा रही है, और जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला जी का अगर सत्र के अंदर आप सुने होंगे तो उन्होंने बोला है इसको लेकर, लेकिन वो मना कर जिस तरीके से तानाशाही सरकार नहीं जिस तरीके से तानाशाह सरकार लगातार इसको लेकर कोई उनका तरफ से कोई रुख सामने नहीं आ रहा है, तो इसमें विपक्ष भी क्या कर सकता है, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहा है। और बिल्कुल आपकी बात लिखित रूप में आप कोई ऐसा वो लाते ही नहीं प्रस्ताव वो कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट। देखिए मैंने कहा कि किस तरीके से आज ऐतिहासिक दिन है और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर ऐलान कर दिया है, तो ये मुझे लगता है कि किसानों के हित के लिए जो फैसला लिया गया और हम इसको मैनिफेस्टो में भी डालेंगे। अब किसान भी कह रहा है विपक्ष को और मजबूत होने की जरूरत है, प्रश्न कराएं विपक्ष को और मजबूत होने की जरूरत है, ये किसान भी कह रहा है, इस चीज को आपको मानना होगा। कुटेल जी आखिरी वो कमेंट आपका चाहूंगी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। देखिए ज्योति जी, जो आज कांग्रेस की हमारी बहन जो की सफाई दे रही है, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सही तरीके से जो कि किसानों की आवाज उठाने का काम करती है संसद के अंदर, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है, क्योंकि विपक्ष के अंदर जो है कि कांग्रेस बैठी है और कांग्रेस जो है कि वो सही तरीके से जो है कि आवाज उठाने का काम नहीं करते। और सीधे तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है और बीजेपी के साथ मिलकर के बड़ा खेला करने वाला है।
ये जो है कि ये बात साबित होगी और हम लोगों को समझना चाहिए कि आज किसान जो है कि वो सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, लाठियां खा रहा है और जो है कि हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ मिलकर के जो है कि उनकी तो आने वाले समय में ही पता चलेगा सरकार क्या बातों पर मानती है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो किसानों ने दिल्ली कूच के ऐलान के बाद से आज ऐलान कर भी दिया है, क्योंकि सरकार जो है बातचीत से बात मनवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान जो है वो दिल्ली कूच करने को तैयार हो चुके थे और बॉर्डर तक कई जगहों पर पहुंच भी चुके हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि आपकी बार एमएसपी आर पार हो पाएगा या नहीं। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।